हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करेंगे। संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु ओ लेते हैं, माना इस पर क्या आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे आर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या लेते हैं, ए लेते हैं। बिंदु ए की बिंदु ओ से दूरी एक्स है, बिंदु ए से डी एक्स दूरी पर, डी एक्स कितनी दूरी है, अल्प दूरी है, बहुत छोटी है। बाईं तरफ एक बिंदु क्या है, अन्य बिंदु बी है। मैं कहने लगूँ बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना है, वी मान लिया। वी मानते हैं तो हमें पता है अगर हम कोई आवेश प्लस क्यू लेते हैं, उससे किसी भी आर दूरी पर कोई बिंदु पी मानते हैं, उस पर विभव निकालते हैं। तो विभव का फार्मूला क्या होता है, किसी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा वो आवेश जिसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव। हम निकाल रहे हैं प्लस के कारण, क्यू कारण, प्लस क्यू, क्यू कितनी दूरी पर निकाल लें, पी पे, तो कितना बिंदु पी पे निकाल लें, तो कितनी दूरी है, आर, तो आर। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, ये फार्मूला ये बताता है कि वैद्युत विभव क्या होता है, दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर दूरी घटेगी तो विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने इस बिंदु पी पर निकाला तो वैद्युत विभव ये आया। अगर हम यहाँ पर निकाल लें तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, दूर जाने पर वैद्युत विभव का मान हो जाएगा, घट जाएगा। और नज़दीक निकाल लें तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विभव कितना माना, वी। अब हम कह रहे हैं इस पर निकालना चाह रहे हैं, हम मानना चाह रहे हैं, इस पर मानना चाह रहे हैं, तो वी क्या है, बिंदु बी जो ओ के पास है, नज़दीक है, तो दूरी कम है इसकी, प्लस क्यू आवेश सभी की। तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा, बिंदु ए से ज़्यादा होगा। मैं कितनी दूरी पर आया हूँ, अल्प दूरी पे, तो इस बिंदु बी पर क्या होगा, हमने कितनी दूरी चली, बस थोड़ी चली, तो यहाँ से यहाँ पर आने पर कितना विभव बढ़ जाएगा, बस थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि अल्प दूरी पे वी था। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, अल्प डी बी बढ़ गया। तो बिंदु बी पर कितना आवेश होगा, वी प्लस के डी बी, क्योंकि वी तो पहले था, तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये तो रहेगा थोड़ा सा कितना, डी बी बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, तो इतना आवेश बढ़ गया। तो देखो अब हम क्या, ये हमने फिगर बनाया, इसको लिखते हैं हम। माना बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, स्थित है। बिंदु ओ से क्या, एक्स दूरी पर बिंदु ए है, पर स्थित एक अंक धनावेश है, ए। बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या मानते हैं, वी मानते हैं। और बिंदु बी पर वैद्युत विभव क्या मानते हैं, वी प्लस के डी मानते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है, डी एक्स होती है, अल्प दूरी होती है डी एक्स। तो डी एक्स मान लिया, डी एक्स मानी हमने। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में संबंध, किसके बीच में, वैद्युत विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभव प्रवणता कितनी होती है, डी वी बटे डी एक्स, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई। हम क्या करेंगे, हमारा क्या था, हमारा इस पर माना था हमने एकांक आवेश, और एकांक आवेश रखा है Q0। तो हम क्या करेंगे, एकांक आवेश को इस बिंदु तक लाने में सबसे पहले कार्य निकालेंगे। तो आवेश कौन सा हमारे पास में, Q0 को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य निकालते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक आए कितनी दूरी आई, अल्प दूरी, बहुत छोटी, तो कार्य करना पड़ेगा, अल्प ही करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। माने इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, दोनों आवेश है, ये क्यू है, ये Q0 है, तो इनके बीच में बल क्या लग रहा है, एफ। और बल की दिशा कितनी होगी, बाहर की तरफ, इस आवेश से दाईं तरफ होगी। क्यों, दोनों आवेश क्या है, धनावेश है, क्योंकि एक आवेश भी धनावेश होता है, ये भी है। तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इस बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो ये बल एफ होगा। विस्थापन कितना हो गया, हम कहाँ से कितना चलाया हमने इस आवेश को, यहाँ से यहाँ तक चलाया, पहले यहाँ पे था, हम ला रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि आवेश Q0 को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। विस्थापन कितना होगा, कितनी दूरी चली है,
dx विस्थापन होगा माइनस का। क्यों? जब हम किसी आवेश को बल के विरुद्ध विस्थापित करते हैं तो विस्थापन किस में ले जाता है? माइनस में, क्योंकि बल किधर है? इधर है, और विस्थापित इधर कर रहे हैं, इधर को ले जा रहे हैं, तो विस्थापन कैसा आएगा? माइनस का। लिख देते हैं हम, चूंकि विस्थापन वैद्युत बल के विरुद्ध है तो dw, तो ये हो जाएगा dw बराबर माइनस आगे आ जाएगा f dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं? f का मान रखते हैं। f का मान हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? f बराबर 1/4πε0। दोनों आवेश कौन कौन से आवेश हैं? q और q0, q इंटू q0 बटे दूरी कितनी इन दोनों के बीच की? x है, x का स्क्वायर कूलाम के नियम से। दूसरा क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। E बराबर क्या होता है? f बटे q0 q0। अब इसको लगाएं या इसको लगाएं, हमारा क्या है आज टॉपिक? वैद्युत प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E। हमें क्या चाहिए? E। अगर हम इसको लगाते हैं तो E तो मिलने से रहा हमें, अगर इसे लगाते हैं तो हमें क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो कौन सा लगाएंगे हम? इसको लगाएंगे। तो चूँकि E बराबर होता है f बटे q0, क्योंकि यहाँ पे कितना आवेश है? q0, तो q0, तो चूँकि E बराबर क्या हो गया? f बटे q0, इसलिए यहाँ से f का मान निकालते हैं तो q0 की हो जाएगी? गुणा हो जाएगी E में। तो f बराबर हो गया है जी हमारा E q0 E हो गया, तो इसलिए dw बराबर हो गया माइनस के q0 E dx। ये f का मान आ गया है। इसको समीकरण क्या कर लेते हैं हम? एक, परंतु विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है? विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा की कहती है जो कार्य होता है dw, जो क्या होता है? कार्य w बराबर क्या होता है? v q0 होता है। ये कहाँ से आया? वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को वैद्युत विभव होता है एकांक आवेश को q0 वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा w, कार्य w तथा एकांक आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। कार्य तथा एकांक आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? w बराबर क्या होगा? q यहाँ पहुँच जाएगी, तो w बराबर क्या होगा? ये हो गया। पर यहाँ पे कार्य क्या है? अल्प कार्य, और हमारा विभव कितना परिवर्तन हो रहा है? अल्प ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dv। तो ये हो जाएगा q0 गुणा विभवांतर क्या हुआ? विभवांतर है ये। इस विभव में से क्या हो जाएगा? अधिक में से ये घट जाएगा। विभवांतर कितना हो जाएगा? v प्लस के dv माइनस क्या होगा? v घट जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? q0 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस के dv माइनस कितना हो गया? v से v कैंसिल, प्लस माइनस के, तो dw बराबर क्या हो गया? q0 dv। ये कितना समीकरण मान लें? 2। ये भी dw है, अल्प कार्य है, क्या क्या कार्य है, और ये भी क्या है? क्या क्या कार्य है। ये कौन सा कार्य कैसे निकाला हमने? q q0 आवेश को बिंदु a से b तक लाने में किया गया कार्य देवाया dw। और ये क्या? विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। क्यों? v बराबर क्या होता है? w बटे q0 होता है, तो w बराबर क्या होगा?
Q0 V हो गया। यहाँ पे क्या विभवांतर लगाएंगे, विभवांतर V की जगह क्या लगा लेंगे हम, विभवांतर। विभवों का, दोनों विभवों का अंतर, मतलब बड़े में से छोटा विभव घट गया। ये समीकरण 2 के लिए दोनों क्या है, DW के मान है अल्प कार्य के, तो समीकरण 2 1 पे 2 से दोनों के मान क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ DW कितना है, माइनस के Q0 E dx बराबर यहाँ कितना है, Q0 dv। ई को इधर ले रखेंगे, बाकी सब किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई बराबर यहाँ कितना Q0 dv बटे क्या माइनस चला जाएगा भाग में Q0 और क्या जाएगा dx। Q0 से Q0 कैंसिल और ई बराबर क्या हो जाएगा dv बटे क्या हो जाएगा dx और माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता क्या dv बटे dx में संबंध, यही है संबंध दोनों में। आज के लिए बस इतना ही।